नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मेरा नाम है कुमार आर्यन और स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल पे बेसिकली मैं आरबीआई ग्रेड बी से रिलेटेड कंटेंट डालता हूँ हिंदी में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं मैनेजमेंट का चार्ट 4 और चार्ट 5। मैंने आपको पहले ही कहा है कि मैनेजमेंट का फुल कोर्स मैं आपके साथ लाने वाला हूँ और ये मैनेजमेंट का फुल कोर्स मेरा नोट्स के फॉर्मेट में होगा ताकि चीज़ें जो है वो याद हो पाए। ये जो नोट्स है उसको मैंने चार्ट में प्रिपेयर किया हुआ है और ये चार्ट से मैं आपको पढ़ाता हूँ। कोई भी डाउट हो आपको इस कोर्स को लेकर के तो आप मेरा ओरिएंटेशन वीडियो देख सकते हैं। अभी जो ये वीडियो है, ये चार्ट नंबर 4 और चार्ट नंबर 5 है। चार्ट नंबर 4 और चार्ट नंबर 5 को मैं यहाँ पर डिस्कशन करने वाला हूँ। इससे पहले मैंने चार्ट नंबर 1, 2, 3 ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, वो आपको प्लेलिस्ट में जाकर के मिल जाएगा, ठीक है? अदरवाइज़ आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ से भी आप जाकर के उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं कह देना चाहता हूँ कि ये जो नोट्स है, ये जो मेरा चार्ट है, इसके अंदर हर चीज़ कवर किया गया है और इसमें मैं आपको फुल अंडरस्टैंडिंग कराऊँगा, फुल लर्निंग करवाऊँगा, ठीक है? लेकिन नोट्स जो हैं वो एकदम क्रिस्प हैं, एग्ज़ाम से रिलेवेंट ही हैं, ठीक है? अंडरस्टैंडिंग आपकी होगी और मेमोराइज़ेशन भी होगा, ठीक है? इसको आप ज़रूर कर लें, मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा कि ये वीडियो अगर आपका थोड़ा-सा बड़ा भी रहे, तो भी आप कर लो क्योंकि यही चार्ट के बेसिस पे फिर मैं मैराथन सेशन लाऊँगा, उसमें क्या होगा कि आपको हर चीज़ याद हो जाएगा बहुत ही कम समय में। तो वो मैराथन सेशन का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाने के लिए आपको ये चार्ट वाला वीडियो सब अच्छे से देख लेना है। ये सबसे ज़्यादा आपका बेनिफिट देगा, ठीक है? तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये है चार्ट 1, चार्ट नंबर 1 हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है कि मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन प्रोसेस क्या है, मोटिवेशन कितने तरह के होते हैं और मोटिवेशनल थ्योरीज़ में कंटेंट थ्योरीज़ क्या होता है और प्रोसेस थ्योरीज़ क्या होता है। ये हम लोगों ने चार्ट 1 में देखा। चार्ट 2 में हम लोगों ने देखा कि मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स क्या है, एक्सटेंडेड मैस्लो में क्या आता है और मैस्लो का क्या क्रिटिसिज्म रहा है। फिर चार्ट 3 हम लोगों ने देखा अल्डरफर हायरार्की ऑफ नीड्स या जिसको ईआरजी थ्योरी भी कहते हैं, वो हम लोगों ने देखा। फिर मैकलेलैंड थ्योरी ऑफ नीड्स या फिर 3 नीड्स थ्योरी को भी हम लोगों ने देखा। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में चार्ट नंबर 4 यानी कि फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग टू फैक्टर थ्योरी देखेंगे और दूसरा देखेंगे टू फैक्टर थ्योरी का क्रिटिसिज्म क्या है, ठीक है? ईज़ी है, डोंट वरी एट ऑल, आपको मैं अच्छे से समझा दूँगा, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। हर्ज़बर्ग का टू फैक्टर थ्योरी। देखिए, इससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि कंटेंट थ्योरीज़ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। कंटेंट थ्योरीज़ और प्रोसेस थ्योरी 2 तरह का थ्योरीज़ होता है। मोटिवेशनल थ्योरीज़, ये क्या है? देखिए कंटेंट थ्योरीज़ क्या है? जब हम लोगों को मालूम चला कि मोटिवेशन से क्या होता है ना कि आपका जो लेबर है, आपका जो एम्प्लॉयी है, वो ज़्यादा काम कर देता है। वो ज़्यादा काम कर देगा तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो आप अपने एम्प्लॉयी को मोटिवेटेड रखना चाहते हैं ताकि वो ज़्यादा काम कर सके, ज़्यादा आपका काम करे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो उसको मोटिवेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो ये क्या करना पड़ेगा, इसको लेकर के बहुत सारे लोगों ने नया-नया थ्योरी लेकर के आया। कुछ कंटेंट थ्योरीज़ थे, कुछ प्रोसेस थ्योरीज़ थे। कंटेंट थ्योरीज़ के अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा था कि देखो ये कंटेंट दे दोगे ना, तो वो एम्प्लॉयी जो है वो मोटिवेटेड हो जाएगा। तो वो कौन-कौन सा चीज़ देने से एक एम्प्लॉयी मोटिवेटेड हो जाता है, उसको बोलते हैं कंटेंट थ्योरीज़। अब प्रोसेस थ्योरीज़ का मतलब कि वो कौन-सा प्रोसेस है जिससे एक एम्प्लॉयी मोटिवेटेड हो जाता है। तो अगर प्रोसेस जान गए तो उस प्रोसेस में थोड़ा-सा अदल-बदल करके हम लोग अपने एम्प्लॉयी को मोटिवेटेड रख देंगे और फिर उससे ज़्यादा काम निकलवा पाएँगे। ज़्यादा काम निकलवाने के लिए बिज़नेसेस या फिर कॉर्पोरेट्स ये मोटिवेशनल थ्योरीज़ बहुत सारा बनाया, समझे? तो वही कंटेंट थ्योरीज़ में पहले मैस्लो अपना थ्योरी लेके आया कि मैस्लो के अनुसार से कह रहा था कि देखिए 5 तरह का चीज़ है, अगर इसको आप पूरा कर दीजिएगा तो एम्प्लॉयी मोटिवेटेड हो जाएगा और आपका सारा काम कर देगा, आपको प्रॉफिट देगा, ठीक है? फिर इसी तरह से अल्डरफर जी भी आए, उन्होंने कहा कि 3 गो नीड है, वो 3 नीड अगर आप पूरा कर दीजिएगा, तो आपके मज़े-मज़े हैं, एम्प्लॉयी खुश हो जाएगा और आपका फुल काम करेगा, फुल आपको पैसा कमा के देगा, ठीक है? इसी तरह से ये जो फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग है, ये कह रहे हैं कि 2 फैक्टर है, अगर ये 2 फैक्टर काम कर जाए, तो जो भी आपका एम्प्लॉयी है, वो पूरा खुश हो जाएगा, आपका पूरा काम करेगा और आपका अगर पूरा काम हो जाएगा, तो आप खूब क पैसा कमाइएगा, है ना? तो 2 फैक्टर कौन-कौन सा है हर्ज़बर्ग का? तो ये जो फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग है, क्या नाम है? फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग। ये जो फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग है, ये 2 फैक्टर दिया है, 2 फैक्टर थ्योरी। देखिए, ये अगर आप मान लीजिए इसमें पढ़ने जाइएगा ना, तो आपको बहुत घिच-पिच लग जाएगा। लेकिन आप मेरा खाली कहानी सुनिए, उसके बाद देखिए आपको कैसे मज़ा आता है, एकदम चिल, ठीक है? देखिए, 2 फैक्टर क्या-क्या है? पहले देखिए, हम आपको बताते हैं कि पहले हम एक जगह काम करते थे। ये हैं हम, ठीक है? मान लीजिए कि हम हैं, मान लीजिए एक जगह हम काम करते थे। तो जो मेरा बॉस था, वो क्या हमको बोल रहा है कि देखो तुमको काम करना है ना, तो यहाँ पर ऑफिस है, यहाँ पर एगो बाथरूम है, ठीक है? जाओ वहाँ काम करो। हमको ऐसे बोल रहा है बॉस।
हमको लगा साला ये हमको बाथरूम में क्यों भेज रहा है, हम बाथरूम में क्या काम करेंगे इसका। हाँ, तो बोलता है कि ये लो लैपटॉप, ये बोलता है लैपटॉप लो, इसमें कुछ एंट्री पास करना है, तो उसे एंट्री पास कर दो, ठीक है, और जाओ वहाँ पे बाथरूम है उसके बगल में जाके तुम काम करो। हम बोले इतना साला, इतना इन लोग के पास ये है, रूम है, केबिन है, हमको यहाँ भेज रहा है। हाँ, तो फिर हम वहाँ गए, बाथरूम में के बगल में हम काम कर रहे थे, एकदम हमको गंदा लग रहा था, छी छी एकदम परेशान हो गया। उसके बाद फिर क्या कर रहा है बॉस, और एक दोस्त था मेरा, उसको क्या बोलता है कि तुम पिछला जगह में कितना कमा रहा था, तो वो बोला कि सर हम 20,000 कमा रहे थे। तो बोलता है कि ठीक है तुम 10,000 लो और वहाँ चल जाओ बाथरूम के पास, वहीं पे काम करो। मतलब ये बॉस के पास है ना जगह नहीं है खाली, समझे, तो ये बाथरूम के पास हम लोग दोनों को भेज रहे हैं। अब बताइए हम लोग काम कर सकेंगे, बताइए, बाथरूम के पास भेज दे रहा है, हाइजीन नाम का कोई चीज नहीं है, आ रहा है आदमी लोग पट्टी करके चला जा रहा है, महक रहा है, छी और वैसे हमको काम करने दे दिया है। बताइए इसमें हम मोटिवेट रहेंगे, नहीं रहेंगे, कभी नहीं रहेंगे मोटिवेट। कम से कम मेरा हाइजीन तो आप मेंटेन करो, मेरा हाइजीन फैक्टर तो आप मेंटेन करो। मतलब मिनिमम चीज जो है उसको तो आपको करना ही पड़ेगा। मिनिमम चीज मेरे लिए क्या है, एक एम्प्लॉय के लिए मिनिमम चीज क्या है, अच्छा जगह में काम करा रहा हो, मतलब अच्छा से केबिन दो जहाँ पर काम कर रहा हो, ठीक है, उसको कुछ सैलरी दो, ठीक है। पहले हम एक आर्टिकलशिप करते थे, सीए का आर्टिकलशिप, उसमें हमको कितना 2,000 रुपये देता था, 2,000 रुपये पर मंथ, और हम सीए के साथ बैठ के काम कर रहे हैं और हम 2,000 रुपये कमा रहे हैं। तो मतलब जो स्टाइपेंड मिल रहा है आपको 2,000, 2,000 में मेरा पेट भरेगा, 2,000 तो मेरा मेट्रो खर्चा में निकल जाता है। तो आप हमको कुछ तो पैसा दीजिए। हाँ, तो आप हमको मिनिमम पैसा तो दीजिए, आप हमको मिनिमम पैसा दीजिए, अच्छा सा केबिन दीजिए। हाँ, फिर मिनिमम पैसा दीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर हम जहाँ पर रह रहे हैं, अगर मान लीजिए हम बहुत गर्मी में रह रहे हैं, तो कम से कम एक फैन तो दीजिए, है ना। अगर मान लीजिए कि मेरा रहने का कुछ नहीं है, तो कम से कम रहने का कुछ अकोमोडेशन तो दीजिए, आप कुछ तो दीजिए। अगर कुछ नहीं दीजिएगा तो हम काम क्या करेंगे। हाँ, तो काम करने के लिए कुछ तो मिलेगा तभी तो हम काम करेंगे। अगर ये काम सब नहीं मिलेगा तो हम क्या रहेंगे, हम पूरा डिससेटिस्फाइड रहेंगे, हम दुखी में रहेंगे, दुखी में। खुशी का तो छोड़ दीजिए, हम तो न्यूट्रल भी नहीं है, हम तो दुखी है। हम तो खुशी भी नहीं है, हम तो न्यूट्रल भी नहीं है, हम तो दुखी है। हम एकदम नेगेटिव में है। पॉजिटिव में तो छोड़िए, आप मोटिवेटर हमको क्या करेंगे, हम तो नेगेटिव में है। आप तो कम से कम न्यूट्रल तो लेके आइए। यही है हाइजीन फैक्टर, समझे, ये हाइजीन फैक्टर। हाइजीन भी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं हम। ठीक से कैबिन दीजिए, ठीक से हमको पैसा दीजिए, हमको फैन दीजिए अगर गर्मी लगता है तो। अगर हमको रहने का मुश्किल है, अगल बगल में रहने का मुश्किल है, तो हमको एकोमोडेशन दीजिए, कहीं रहने खाने का हमको पैसा दीजिए, है ना, कुछ तो दीजिए। ये चीज है हाइजीन फैक्टर, कि कम से कम कुछ तो हमको मिले। अगर कुछ भी नहीं मिलेगा तो आदमी तो मोटिवेटेड तो छोड़िए, वो एकदम दुखी में रहेगा, दुखी आत्मा रहेगा। तो हर्षवर्धन बोलता है कि किसी भी एम्प्लॉय का आपको पहले हाइजीन फैक्टर मेंटेन करना पड़ेगा। उसको हाइजीन फैक्टर है उसका, उसको आप ठीक करिए, तब जा करके तो आप उस स्थिति में ला सकेंगे कि जहां वो काम कर भी पाए। मोटिवेशन तो छोड़िए, मोटिवेशन तो बाद का बात है, पहले आप हाइजीन फैक्टर ठीक करिए। हाइजीन फैक्टर जैसे कि वर्क कंडीशन, आपका जो ऑफिस है वहां पर लड़की लोग को ताना मिलता है, या लड़की है क्या काम करेगी तुम, या फिर लड़कियों में हरासमेंट होता है, इसको आप ठीक करिए सबसे पहले। अगर आपको एम्प्लॉय को मोटिवेटेड रखना है तो पहले हाइजीन फैक्टर ठीक करिए अपना, सैलरी ठीक दीजिए। काम करवा रहे हैं आप 1.5 लाख का, पैसा दे रहे हैं उसको आप 50,000 या फिर 10,000, तो वो कैसे वो मोटिवेटेड रहेगा, नहीं रहेगा। तो आप उसका सैलरी ठीक करिए, वर्किंग कंडीशन ठीक करिए, ठीक है। उसको फिर अकोमोडेशन दीजिए उसको, ठीक है। ये सब है कुछ कुछ, ये तो आपको करना ही पड़ेगा, ये नहीं करिएगा तो वो तो आदमी मतलब कि गया गुजरा हो जाएगा। तो ये हो गया हाइजीन फैक्टर जो आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन जब आप हाइजीन फैक्टर कर लिए, कंप्लीट कर लिए, वर्किंग कंडीशन ठीक कर लिए, सैलरी ठीक कर दिए, हाँ, और ये अकोमोडेशन भी ठीक कर दिए, ये सब जब ठीक कर दिए आप, तब आप कोई भी एम्प्लॉय को एक न्यूट्रल स्थिति में लेकर के आ गए, ठीक है। अब उसको आप मोटिवेटेड रखिएगा, तो मोटिवेशन रखने के लिए आपको लाना पड़ेगा सेटिस्फायर्स या फिर मोटिवेटिंग फैक्टर। मोटिवेटिंग फैक्टर, अब मोटिवेटिंग फैक्टर कौन कौन सा है, जैसे कि आप उसको अवार्ड दीजिए, ठीक है, रिकॉग्निशन दीजिए, बीच बीच में आप उसको ये दे दीजिए, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, ठीक है। उसका आप गोल को समझें तो आप प्रमोशन दे रहे हैं उसको, प्रमोशन दीजिए। ये सब में आदमी मोटिवेटिंग हो जाएगा, मतलब मोटिवेशन आ जाएगा उसके अंदर, समझे। तो मतलब कि कम से कम आप हाइजीन फैक्टर तो दीजिए,
तब जाके वो न्यूट्रल हो पाएगा। और जब वो न्यूट्रल हो पाएगा उसके बाद फिर आप मोटिवेटिंग फैक्टर लाइए। तो ये कह रहा है हर्ट्जबर्ग कि टू फैक्टर थ्योरी, मतलब दो फैक्टर है जिससे आप अपने एम्प्लॉय को मोटिवेटेड रख सकते हैं। एक तो नॉर्मल है हाइजीन फैक्टर, इसको तो करना ही पड़ेगा। अगर आप मोटिवेशन हाइजीन फैक्टर आपके पास नहीं है, अगर आपके पास हाइजीन फैक्टर भी नहीं है, तो आपका एम्प्लॉय में सब डिससेटिस्फाइड हो जाएगा। सेटिस्फैक्शन तो छोड़ दीजिए, डिससेटिस्फैक्शन हो जाएगा। न्यूट्रल भी नहीं होगा, डिससेटिस्फैक्शन हो जाएगा। तो हाइजीन फैक्टर को आप ऊपर कीजिए, तब नो डिससेटिस्फैक्शन होगा। देखिए अभी नो डिससेटिस्फैक्शन हुआ है लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ है, न्यूट्रल आ गया है ना। ये न्यूट्रल लाने के लिए आपको हाइजीन फैक्टर देना पड़ेगा, या डिससेटिस्फैक्शन को हटाने के लिए आपको हाइजीन फैक्टर देना पड़ेगा ताकि नो डिससेटिस्फैक्शन आए। लेकिन जब आएगा आपका सेटिस्फायर, मोटिवेटिंग फैक्टर आएगा, जैसे कि अवार्ड मिलने लगा, रिकॉग्निशन मिलने लगा, प्रमोशन मिलने लगा, अगर ये सब चीज हाई हो गया, यानी कि जब सेटिस्फैक्शन या फिर मोटिवेटिंग फैक्टर ज्यादा हो गया, तब आपको सेटिस्फैक्शन मिलने लगेगा एम्प्लॉइज को। और अगर मान लीजिए कि मोटिवेटिंग फैक्टर है नहीं, अवार्ड देते नहीं है, रिकॉग्निशन देते नहीं है, प्रमोशन देते नहीं है, तब सेटिस्फायर या फिर मोटिवेटिंग फैक्टर कम रहेगा, तो उस समय आपका नोट सेटिस्फैक्शन रहेगा। समझे क्या हो रहा है? अगर आप हाइजीन फैक्टर, सिर्फ हाइजीन फैक्टर है, उसको ही आप बढ़ा दिए हैं लेकिन सेटिस्फायर्स को नहीं बढ़ाए हैं, तो क्या होगा? न्यूट्रल रहेगा। आदमी खुश तो नहीं है लेकिन दुखी भी नहीं है, न्यूट्रल है। ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए आप हाइजीन फैक्टर भी बढ़ाए और ये सेटिस्फायर और मोटिवेटिंग फैक्टर भी बढ़ाए, तब आदमी क्या होगा? दुखी तो नहीं है बल्कि खुश है, सेटिस्फैक्शन है। थोड़ा बहुत आप समझे? अब देखिए चार्ट में कह रहा है कि अगर आपके पास हाइजीन फैक्टर आ जाए, कब बड़ा कर देते हैं, बोला कि हाइजीन फैक्टर क्या है? हाइजीन फैक्टर ऐसा है कि कम से कम हाइजीन तो रहो थोड़ा सा, जैसे कि कम से कम सैलरी तो रहे अच्छा, जैसे कि वर्किंग कंडीशन तो अच्छा रहे, कोवर्कर रिलेशन तो अच्छा रहे, पॉलिसी और रूल्स तो आपका कंपनी का अच्छा रहे, सुपरवाइजर का क्वालिटी तो अच्छा रहे, बेसिक वेज या फिर सैलरी तो ठीक रहे। ये सब है हाइजीन फैक्टर। तो हाइजीन फैक्टर कम से कम होना ही चाहिए, तब जाकर के आपका डिससेटिस्फैक्शन कम रहेगा। अगर आपका हाइजीन फैक्टर अच्छा रहा, हाइजीन फैक्टर आपका ज्यादा रहा, तब तो आदमी को नो डिससेटिस्फैक्शन होगा, न्यूट्रल रहेगा, है ना। लेकिन अगर मान लीजिए आपका कंपनी में हाइजीन फैक्टर भी नहीं है, हाइजीन फैक्टर भी नहीं है, तो क्या होगा बताइए? डिससेटिस्फैक्शन आ जाएगा। अगर मान लीजिए आपका कंपनी में हाइजीन फैक्टर एकदम कम है, एकदम एक है, तो आपको जो एम्प्लॉय है वो डिससेटिस्फैक्शन रहेगा, डिससेटिस्फाइड रहेगा। लेकिन मान लीजिए कि ये दो है, ये तीन है, ये चार है, इस तरह करके मान लीजिए यहाँ पर है 100, तो आपका जो है हाइजीन फैक्टर 100 में है, तो नो डिससेटिस्फैक्शन है, मतलब एकदम न्यूट्रल है। तो सिर्फ न्यूट्रल करने से तो काम नहीं बनेगा, हमको तो एकदम सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। तब हम क्या करेंगे? मोटिवेशन फैक्टर को भी बढ़ाएंगे। तो ये जो एक है, ये दो है, ये तीन है, ये चार है, तो इस तरह से यहाँ पर इसका 100 होगा। तो हम मोटिवेटिंग फैक्टर को भी 100 में ला देंगे, तो जिससे क्या होगा कि सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो एक इंसान को शुरुआत में आप क्या दीजिए? हाइजीन फैक्टर दीजिए, तो वो ऐसे होते 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 यहाँ पर न्यूट्रल आ जाएगा। और जैसे कि वो न्यूट्रल आ गया, फिर आप उसको मोटिवेटर दीजिए, मोटिवेटिंग फैक्टर दीजिए, जैसे कि क्या क्या दीजिए? अचीवमेंट का भावना दीजिए, बोलिए कि आप बहुत अच्छा काम करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए, वर्क दीजिए, बढ़िया वर्क दीजिए, उसका ग्रोथ करवाइए, तो उससे क्या होगा? उसको मोटिवेशन मिलते रहेगा और वो और मोटिवेटेड हो पाएगा, और इस तरह से पूरा मोटिवेशन हो जाएगा उसको। समझे? तो हाइजीन मोटिवेशन थ्योरी का क्या मतलब है? पहले आप उसको हाइजीन फैक्टर दे करके न्यूट्रल बनाइए, फिर मोटिवेटिंग फैक्टर दे करके आप उसको एकदम चंगा बनाइए, मोटिवेटेड बनाइए। ठीक है। अगर हाइजीन फैक्टर कम रह गया तो बंदा डिससेटिस्फाइड रह जाएगा। हाइजीन फैक्टर अगर अच्छा रहा तो वो नो डिससेटिस्फैक्शन रहेगा, मतलब न्यूट्रल रहेगा, सेटिस्फाइड भी नहीं है लेकिन नो डिससेटिस्फैक्शन है। चलो ठीक है, लेकिन सेटिस्फैक्शन के लिए हमको मोटिवेटिंग फैक्टर भी बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको ये क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ? ठीक है। तो ये है टू फैक्टर थ्योरी। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फ्रेडरिक का टू फैक्टर थ्योरी क्या है, तो वहां पर आप क्या बोलिएगा कि हम लोगों को एम्प्लॉय को मोटिवेटेड रखना पड़ता है। तो किस तरह से हम लोग उसको मोटिवेटेड करेंगे?
उसी को हम लोग मोटिवेशनल थ्योरी बोलते हैं। तो मोटिवेशनल थ्योरी बहुत तरह का होता है। हर्जबर्ग भी एगो मोटिवेशन थ्योरी दिया है। हर्जबर्ग के अनुसार से 2 फैक्टर है जिससे कोई भी एम्प्लॉय मोटिवेटेड रह सकता है। वो 2 फैक्टर है, हाइजीन फैक्टर, मोटिवेटिंग फैक्टर। हाइजीन फैक्टर अगर कम रहा तो बंदा डिससैटिस्फाइड हो जाएगा। हाइजीन फैक्टर अगर ज्यादा रहा तो बंदा नो डिससेटिस्फैक्शन रहेगा, मतलब न्यूट्रल रहेगा। फिर हम लोग मोटिवेटिंग फैक्टर्स को लगाएंगे, फिर मोटिवेशन फैक्टर को लगा करके उसको सेटिस्फाइड बना देंगे। ठीक है। फिर आप बताइएगा कि हाइजीन फैक्टर का मतलब क्या क्या होता है। जैसे कि आप वहां पर लिखिएगा, हाइजीन फैक्टर मीन्स गुड वर्किंग कंडीशन, को-वर्कर रिलेशन, पॉलिसी एंड रूल्स, सुपरवाइजर क्वालिटी, बेसिक वेज एंड सैलरी। फिर आप बताइएगा कि मोटिवेटिंग फैक्टर क्या क्या है। अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्क, एडवांसमेंट और पर्सनल ग्रोथ। फिर आप बोलिएगा इंप्रूविंग द सेटिस्फायर, यानी कि मोटिवेटर, इससे क्या होगा, जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा। और इंप्रूविंग द हाइजीन फैक्टर क्या होगा, डिक्रीजेस होगा जॉब सेटिस्फैक्शन। तो ये आपको बताना पड़ेगा। इतना आप बता दोगे, ठीक है। बस इतना ही आपको लिखना है। समझ में आया क्या क्या लिखना बोला। अगर आपको बोलेगा कि फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग का 2 फैक्टर थ्योरी बताओ, तो आप बताइएगा, देखिए मोटिवेशनल थ्योरी क्या होता है। मोटिवेशनल थ्योरी क्या होता है ना, कि एक इंसान को मोटिवेटेड रख सके ताकि वो आपका काम कर सके। इसके लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे थ्योरी दिया है। इसी तरह से फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग ने 2 फैक्टर थ्योरी दिया। वो 2 फैक्टर कौन कौन सा है, पहले आप बताइएगा। पहला फैक्टर है हाइजीन फैक्टर, जिसको हम लोग डिससेटिस्फायर भी कहते हैं। डिससेटिस्फायर इसलिए कहते हैं क्योंकि हाइजीन फैक्टर अगर नहीं रहेगा तो एक इंसान, एक एम्प्लॉय डिससेटिस्फाइड हो जाएगा। तो डिससेटिस्फाइड को बचाने के लिए हम लोग हाइजीन फैक्टर को ऐड करते हैं। हाइजीन फैक्टर जैसे कि वर्किंग कंडीशन, को वर्कर रिलेशन, पॉलिसी एंड रूल्स, सुपरवाइजर क्वालिटी एंड बेसिक वेज एंड सैलरी। वंस हाइजीन फैक्टर्स आर फुल्ली सेटिस्फाइड, तब हम लोग मोटिवेटिंग फैक्टर्स लेकर के आते हैं। मोटिवेटिंग फैक्टर्स क्या करते हैं, सेटिस्फैक्शन को बढ़ाते हैं, एक इंसान को मोटिवेटेड बना देते हैं। तो मोटिवेटिंग फैक्टर कौन कौन से हैं, अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्क, एडवांसमेंट, पर्सनल ग्रोथ। तो हम लोग ये 2 फैक्टर को यूज करके एक आदमी को मोटिवेटेड रख देते हैं। ऐसा कहना था फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग का। फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग का ये जो 2 फैक्टर थ्योरी है, इसको हम लोग मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। इतना कहानी आप वहां जाकर चिपका के आइएगा। ठीक है, ये मैंने आपको हिंदी में बोला, वहां पर आप इंग्लिश में जाकर झाड़ के आइएगा। बस आपका काम बन गया। इसके अलावा अभी मैं जो भी आपको बोलने वाला हूँ ये एडिशनल है। अगर आप चिप के आइएगा तो वाह रे वाह, अगर आप चिप के नहीं आइएगा तो इतना में आपको फुल नंबर मिल जाएगा। ठीक है, एडिशनल भी मैंने कुछ कुछ लिखा हुआ, वो भी आप देख लीजिए एक बार। देखो कीटा थ्योरी भी है। ठीक है, कीटा थ्योरी भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, वहां नहीं लिखिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपसे मान लीजिए कि ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया कि कीटा फैक्टर क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा कीटा फैक्टर क्या है। ठीक है, तो हर्जबर्ग ने एक कीटा फैक्टर दिया था जिसका मतलब है किक इन द एस, बम में मारो दम। समझे। तो बम में मारो दम, उसको बोलते हैं किक इन द एस। किक इन द एक्स मतलब किसी का, कैसे इसको कह सकते हैं, बम में दम मारो, लात मारो और काम करवाओ। लात मार के कैसे काम करवा सकते हो। एक होता है पॉजिटिव कीटा, मतलब कि लात तो मार रहे हो तुम बम में, लेकिन उसको मतलब बेइज्जती फील नहीं करा रहे हो। मतलब आप उसको प्रमोशन दे रहे हो, स्टेटस दे रहे हो, लेकिन उसका तारीफ नहीं कर रहे हो। आप उसको बोल रहे हो कि ठीक है तुमको प्रमोशन मिल गया ना, काम करो, चुपचाप से बैठो, काम करो। ये हो गया पॉजिटिव कीटा। आप उसका बम में लात मार दिए, बोले काम करो तुम। आप उसको प्रमोशन दे रहे हैं, स्टेटस दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप उसका तारीफ नहीं कर रहे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं किक इन द एस है, यानी कि कीटा है। लेकिन यह पॉजिटिव कीटा है, क्योंकि आप उसको कम से कम प्रमोशन तो दे रहे हैं, स्टेटस तो दे रहे हैं। दूसरा था नेगेटिव कीटा, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप धमका रहे हैं, ए तुम काम करो नहीं तो तुमको काम से निकाल देंगे। तुम काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये क्या हो गया, ये आपका ये भी है कि कितना एस, मतलब आप एस में मार दे रहे हैं उसको, लेकिन ये नेगेटिव है। आप उसको कुछ नहीं दे रहे हैं, ना प्रमोशन दे रहे हैं, ना स्टेटस दे रहे हैं, बस बोल रहे हैं कि काम करो, धमका दे रहे हैं उसको। तो ये हो गया नेगेटिव कीटा। ठीक है, अब है नेगेटिव साइकोलॉजिकल, कि आप उसके साथ इमोशनल गेम खेल रहे हैं कि देखो बाबू, अगर तुम नहीं करेगा तो तुम कहीं का नहीं रहेगा, तुमको बाहर जॉब भी नहीं मिलने वाला है। अगर तुमको जॉब मिल भी गया तो भी तुम वहां पर क्या करेगा, कि तुम्हारा जिस तरह का हरकत है वहां से भी तुमको निकाल दिया जाएगा। हम भी तुमको नेगेटिव सर्टिफिकेट दे देंगे, कहीं भी जॉब नहीं लगेगा, काम तो तुमको करना ही पड़ेगा बाबू, किसी तरह से करो, स्टेटस भी नहीं देंगे, प्रमोशन भी नहीं देंगे, काम तो करना पड़ेगा, करो चुपचाप से करो, कुछ भी शिकायत मत करो, चुपचाप से करो। ये क्या हो गया, उसके साथ इमोशनल गेम खेल रहे हैं। तो अगर आप इमोशनल गेम खेलते हैं तो वो आपका मतलब कीटा ही है। आप उसको लात मार दे रहे हैं, कीटा ही है, लेकिन साइकोलॉजिकल है, नेगेटिव है ना। तो ये चीज को भी आप वहां जाकर के बता सकते हैं। ठीक, तो आप समझ गए ये टोटल। ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए, इसको देखते हैं, इसमें क्या लिखा है। जब एक स्टाफ डिससेटिस्फाइड है और अनमोटिवेटेड है, ठीक है, तो आप पहले उसका डिससेटिस्फैक्शन को कम करिएगा। तो डिससेटिस्फैक्शन को कम करने के लिए आप हाइजीन फैक्टर लाइएगा, ठीक है। तो हाइजीन फैक्टर को कम करिएगा, मतलब हाइजीन फैक्टर को आप बढ़ाइएगा, तो क्या होगा, स्टाफ जो है डिससेटिस्फाइड नहीं रहेगा, ठीक है, लेकिन अनमोटिवेटेड रहेगा, मोटिवेटेड भी नहीं है। तो आप मोटिवेशनल फैक्टर डालिएगा, तो स्टाफ जो है सेटिस्फाइड भी हो जाएगा और मोटिवेटेड भी हो जाएगा। एग्जाम्पल कि हम थे, हमको बाथरूम में काम करना पड़ रहा था, ठीक है, मेरा सैलरी भी कम था, ठीक है। तो हम क्या है यहाँ पर, मोटिवेशन तो छोड़ दीजिए, मोटिवेशन तो दूर का बात है, मोटिवेशन तो मेरे में रहेगा ही नहीं, लेकिन हम तो डिससेटिस्फाइड है, हम तो गुस्सा में है। तो पहले ही मेरा गुस्सा शांत करेगा। मेरा गुस्सा कैसे शांत करेगा, डिससेटिस्फाइड को हटाएगा, डिससेटिस्फैक्शन को हटाएगा। कैसे हटाएगा, हाइजीन फैक्टर को ला करके, जैसे कि मेरा सैलरी बढ़ाएगा, हमको अच्छा कंडीशन देगा, वर्किंग कंडीशन अच्छा देगा, तब जाके मेरा गुस्सा ठंडा होगा, मतलब मेरा डिससेटिस्फैक्शन ठंडा होगा और हम नॉट डिससेटिस्फाइड होंगे, मतलब गुस्सा नहीं है। लेकिन अभी हम खुश नहीं है, ये जान लीजिए, हम गुस्सा नहीं है, लेकिन अभी भी हम खुश नहीं है। खुश करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मोटिवेशनल फैक्टर डालना पड़ेगा, जैसे कि उसका तारीफ करना पड़ेगा, अवार्ड देना पड़ेगा, रिकॉग्निशन देना पड़ेगा, तब जाकर के हम खुश भी रहेंगे और हम गुस्सा भी नहीं रहेंगे, तब तो मजा आएगा। तब वो स्टाफ सेटिस्फाइड रहेगा, मतलब खुश हो गया है और मोटिवेटेड भी है, ठीक है। समझ में आ गया आपको ये चीज। ये सब को आप एक बार देख सकते हैं, ये सब नॉर्मल चीज है। मैंने आपको कहानी बता दी है, वो कहानी आपको वहां चिप के आना है बस। ये देखिए, इसमें कह रहा है कि ये जो थ्योरी है इसको मोटिवेशनल हाइजीन थ्योरी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ मोटिवेशन का बात भी होता है और हाइजीन का भी बात होता है, ठीक है, इसीलिए मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी इसको कहते हैं। एक आदमी अगर डिससेटिस्फाइड नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो हमेशा सेटिस्फाइड हो, मतलब समझे। देखिए, हम बोल रहे हैं कि हम गुस्सा नहीं है, अगर मान लीजिए हम गुस्सा नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम खुश हो गए। है ना, जरूरी नहीं है कि अगर हम गुस्सा नहीं है तो इसका मतलब हम खुश है। हो सकता है कि हम न्यूट्रल हो, हम खाली गुस्सा नहीं है लेकिन खुश भी नहीं है। इसीलिए यहाँ पर कह रहा है कि इफ वन पर्सन इज नॉट डिससेटिस्फाइड, अगर वो गुस्सा में नहीं है, इट डज नॉट ही विल बी सेटिस्फाइड ऑलवेज। समझे, ये इसका कहने का मतलब है। सेटिस्फायर को हम लोग मोटिवेटर्स कहते हैं, ये तो हम लोग जान गए। हाइजीन फैक्टर जो है वो मोटिवेट नहीं कर सकता है, हाइजीन फैक्टर मोटिवेट नहीं कर सकता है या फिर सेटिस्फाई नहीं कर सकता है, लेकिन डिससेटिस्फैक्शन को रोक सकता है। हाइजीन फैक्टर जो है वो हमको खुश नहीं कर सकता है, लेकिन वो मेरा गुस्सा को ठंडा कर सकता है। गुस्सा मतलब कि हम यहाँ डिससेटिस्फैक्शन को गुस्सा बोल रहे हैं, है ना। अगर वो हमको बोलेगा कि तुम बाथरूम में काम मत करो, केबिन में काम रहो, केबिन में काम करो, तो इसमें क्या हम खुश हो जाएंगे? नहीं, हम खुश नहीं होंगे, लेकिन गुस्सा भी नहीं होंगे। वही है कि ये हमको मोटिवेट नहीं करेगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा, मतलब खुशी नहीं देगा, लेकिन हाँ, ये मेरा जो गुस्सा है, डिससेटिस्फैक्शन है, उसको रोक सकता है, ठीक है। उसके बाद बोलता है टुडेज मोटिवेटर्स वुड बी टुमारोज हाइजीन। ये बहुत काम का लाइन है, इसको आप जरूर चेप सकते हैं, ठीक है। जैसे क्या क्या चेप सकते हैं इसमें, टुडेज मोटिवेटर्स, आज का जो मेरा मोटिवेटर है वो कल का हाइजीन बन जाएगा। मतलब आज जो हमको खुशी देता है, कल को वो मेरा जरूरत बन जाएगा। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मेरे एक मामा है, वो टीचर है, ठीक है। हालांकि अभी मैं भी बन रहा हूँ, तो अभी मैं अपना एग्जांपल तो नहीं दे सकता ना, क्योंकि थोड़ा सा खराब एग्जांपल है, ठीक है। तो एक मेरा मामा है, वो टीचर है, ठीक है। तो वो जब टीचिंग स्टार्ट किए थे, तो बहुत लोग उनको बहुत इज्जत देता था, सर यू आर द बेस्ट, सर यू आर डूइंग अ फैबुलस जॉब, सर यू आर द बेस्ट। तो वो है ना, तभी वो चीज़ उनको बहुत मोटिवेट करता था कि यार इतना बच्चा हमको इज्जत देता है, इतना टीचर लोग भी हमको सर बोलता है, यहाँ पर मेरा घर वाला भी हमको सर बोल रहा है, इतना हमको इज्जत दे रहा है, बहुत अच्छा लगता था उसको। लेकिन फिर 10 साल बीता, फिर अब है ना, यही सर को यही तारीफ डेली चाहिए, सबसे चाहिए, अब उनको चाहिए ही चाहिए। तो मतलब ये उनका हाइजीन बन गया है। अगर नहीं मिलेगा उनको तारीफ, तो गुस्सा हो जाएंगे वो, समझे। तो आज का जो मोटिवेटर है, आज जो आपको खुश कर देता है, कल को वो आपका हाइजीन बन जाएगा। दूसरा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। याद करिए, जब आपके घर में बेसिन नहीं था, ठीक है, तो आपको जो मुंह धोना पड़ता था, तो आपको कहाँ धोना पड़ता था, आप बाथरूम में जाकर के मुंह धो लेते थे, ठीक है। फिर आपके घर में बेसिन आ गया, तो आप पूरा मोटिवेटेड हो गए, यार मेरा घर में बेसिन आ गया, हम आराम से अब मुंह धो सकते हैं बेसिन में, हाँ, वॉश बेसिन में आराम से मुंह धो सकते हैं। फिर क्या हुआ, 10 साल बीता, अब यही जो मोटिवेटर है, जो आपको पूरा खुशी दे रहा था, अब वो आपका हाइजीन फैक्टर बन गया कि बेसिन तो आपके घर में रहना ही चाहिए, नहीं तो आप पागल हो जाइएगा, नहीं तो आप मुंह भी नहीं धो पाइएगा ठीक से, समझे। तो आज के जो मोटिवेटर्स है वो कल का हाइजीन बन जाएगा। तो ये सब जो है वो एक्स्ट्रा पॉइंट है, समझे।
ये सब एक्स्ट्रा पॉइंट है, आपको जो कहानी मैंने बताया वही कहानी आपको चिपके आना है, ठीक है, ये सब तो एक्स्ट्रा पॉइंट है, ठीक है। एक बार वापस से मैं आपको ये समराइज कर देता हूँ, नहीं तो फिर आप भूल जाओगे, ठीक है। एक बार मैं आपको समराइज कर देता हूँ कि क्या है, सब कुछ वापस से कर देता हूँ। तो अब हम लोग इसको समराइज करते हैं। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग का टू फैक्टर थ्योरी क्या है, इसको समझाओ, तो आप किस तरह से इसको समझाइएगा, ठीक है। सबसे पहले आप बताइएगा कि मोटिवेशन क्या होता है, फिर आप बताइएगा कि मोटिवेशनल थ्योरीज कितने तरह के होते हैं। कंटेंट थ्योरीज होते हैं, प्रोसेस थ्योरीज होते हैं। कंटेंट थ्योरीज क्या होता है? कंटेंट थ्योरीज होता है कि वो कौन कौन सा कंटेंट है जिसको हम लोग डाल करके एक एम्प्लॉय को मोटिवेटेड रख सकते हैं। जब एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहेगा तो वो मेरे लिए ज्यादा काम करेगा, बिजनेस के लिए ज्यादा काम करेगा। अब बिजनेस के लिए ज्यादा काम करेगा तो ज्यादा प्रॉफिट कमा के देगा। तो इसको बोलते हैं कंटेंट थ्योरीज। एट द सेम टाइम प्रोसेस थ्योरीज क्या होता है? मोटिवेशन प्रोसेस को एक बार समझ लेना ही मोटिवेशन प्रोसेस थ्योरी होता है। अगर प्रोसेस को हम लोग समझ लिए तो उस प्रोसेस को चेंज करके हम लोग एक इंसान को या फिर अपने एम्प्लॉय को मोटिवेटेड रख सकते हैं। फिर कंटेंट थ्योरीज के अंदर फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी आता है, जो कि दिया गया है फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग के द्वारा। इनके अकॉर्डिंग दो फैक्टर है, हाइजीन फैक्टर और मोटिवेटिंग फैक्टर, जो कि एक इंसान को मोटिवेटेड होने में मदद करेंगे। एक इंसान को मोटिवेटेड रखना है तो दो फैक्टर हैं, एक हाइजीन फैक्टर, एक मोटिवेटिंग फैक्टर। हाइजीन फैक्टर जैसे कि वर्किंग कंडीशन, को वर्कर रिलेशन, पॉलिसी एंड रूल्स, सुपरवाइजर क्वालिटी, बेसिक वेजेस और सैलरीज। जब हम लोग ये हाइजीन फैक्टर को इंप्रूव करेंगे तो क्या होगा? जॉब डिससेटिस्फैक्शन कम होगा। उसके बाद जब जॉब डिससेटिस्फैक्शन कम हो गया, यानी कि इंसान न्यूट्रल में आ गया, तो अब हमको इंसान को मोटिवेटेड रखना है। तो उसमें इंसान को मोटिवेट करने के लिए हम लोग मोटिवेटिंग फैक्टर्स डालेंगे, जिसको हम लोग सेटिस्फायर्स भी कहते हैं। एग्जाम्पल है मोटिवेटिंग फैक्टर्स का: अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्क इटसेल्फ, एडवांसमेंट, पर्सनल ग्रोथ। जब हम लोग मोटिवेटिंग फैक्टर्स को भी इंप्रूव करेंगे तो क्या होगा कि जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा। तो पहले जॉब डिससेटिस्फैक्शन को कम कर दिए, फिर जॉब सेटिस्फैक्शन को बढ़ाएं, ये दोनों करें तब जाकर के एक इंसान मोटिवेटेड रहा। ये जो थ्योरी है इसको हम लोग मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी भी कहते हैं, क्योंकि एक तो मोटिवेशन का बात होता है और हाइजीन फैक्टर का बात होता है। दोनों फैक्टर को जोड़ करके इसका नाम पड़ गया है मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी। आज का जो मोटिवेटर्स है वो कल का हाइजीन बन जाता है। इसके साथ साथ हर्ट्जबर्ग हाइजीन हाइजीन फैक्टर को हम लोग कीटा फैक्टर भी कहते हैं। जो हाइजीन फैक्टर है उसको हम लोग कीटा फैक्टर भी कहते हैं। कीटा फैक्टर को किक इन द एस फैक्टर बोलते हैं, कि आप बम में लात मार दो, ठीक है। कीटा फैक्टर से एक इंसान कभी भी मोटिवेट नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन उसका जो डिससेटिस्फैक्शन है, उसका गुस्सा है, वो शांत हो सकता है। कीटा जो है वो तीन तरह का होता है: पॉजिटिव कीटा, नेगेटिव कीटा और नेगेटिव साइकोलॉजिकली कीटा, ठीक है। तो जो पॉजिटिव कीटा है वो आप क्या कर रहे हैं, उसमें एक इंसान को प्रमोशन दे रहे हैं, स्टेटस दे रहे हैं, लेकिन उसको इज्जत नहीं दे रहे हैं। एक हो गया पॉजिटिव कीटा। नेगेटिव कीटा का मतलब कि आप उसको ना प्रमोशन दे रहे हैं, ना स्टेटस दे रहे हैं, ऊपर से आप उसको धमका के काम करवा ले रहे हैं। तो हो गया नेगेटिव कीटा। और तीसरा है नेगेटिव साइकोलॉजिकल कीटा। इसके में क्या होगा कि आप उसके साथ टॉर्चर कर रहे हैं, इमोशनल गेम्स करके उससे काम करवा रहे हैं, तो वो हो गया आपका नेगेटिव साइकोलॉजिकल कीटा। तो इतना जितना भी मैंने आपको कहा है ये आपको वहां पर लिख के आना है इंग्लिश में, अपने वर्ड्स में, तो आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसका क्रिटिसिज्म। देखिए यहाँ पर है हाइजीन फैक्टर क्या है, मोटिवेशन फैक्टर क्या है, ठीक है। मतलब क्रिटिसिज्म थोड़ा देर बाद समझेंगे, पहले ये वाला चार्ट को भी देख लेते हैं। जो अभी हम लोगों ने देखा वही इनफ है, ठीक है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, इसको भी देख लीजिए, है ना, क्यों छोड़िएगा। देखिए बोलता है अगर हाइजीन फैक्टर हाई है, ठीक है, लेकिन मोटिवेटिंग फैक्टर लो है, तो इंसान क्या है? गुस्सा नहीं है। क्या है? गुस्सा नहीं है, मतलब डिससेटिस्फाइड नहीं है, डिससेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है। लेकिन वो खुश भी नहीं है, नो सेटिस्फैक्शन, खुश भी नहीं है, न्यूट्रल है। तो क्या होगा? एक एम्प्लॉई का कुछ कंप्लेन रहेगा लेकिन वो मोटिवेटेड नहीं रहेगा। लेकिन मान लीजिए कि हाइजीन फैक्टर हाई है और मोटिवेशन फैक्टर भी हाई है, मतलब कि अब वो सेटिस्फाइड भी है, डिससेटिस्फाइड नहीं है और सेटिस्फाइड है, मतलब दुखी नहीं है, खुशी है। तो उस समय क्या होगा? सबसे बेस्ट सिचुएशन है ये, एम्प्लॉई का कोई कंप्लेन भी नहीं रहेगा और मोटिवेटेड भी रहेगा।
लेकिन अगर मान लीजिए कि हाइजीन फैक्टर भी कम है, मतलब कि गुस्सा में भी है एक इंसान, डिससैटिस्फाइड भी है, गुस्सा में भी है और उसको कोई खुशी भी नहीं है, तो क्या होगा? वो सबसे घटिया सिचुएशन है। एम्प्लॉयी मोटिवेटेड भी नहीं है और उसको हज़ारों कंप्लेन भी है उसके पास। लेकिन मान लीजिए कि मोटिवेशन फैक्टर है, लेकिन हाइजीन फैक्टर नहीं है। मतलब कि आप उसको पैसा मतलब इज़्ज़त-विज़्ज़त देते हैं लेकिन बढ़िया से रखते नहीं हैं। मतलब कि वो गुस्सा है, समझे? वो पूरा गुस्सा में है, पूरा गुस्सा में है, लेकिन थोड़ा-सा खुश है। थोड़ा-सा खुश है लेकिन गुस्सा में है। मतलब एम्प्लॉयी मोटिवेटेड है काम करने के लिए, लेकिन उसके पास बहुत सारा कंप्लेंट भी है। समझे? ठीक है, ये देख लिए। क्रिटिसिज़्म क्या-क्या है वो देख लेते हैं। क्या-क्या गड़बड़ कर दिया फ्रेडरिक हर्ट्ज़बर्ग टू फैक्टर थ्योरी देने में। सबसे पहले बोलता है कंक्लूजन फ्रॉम लिमिटेड एक्सपेरिमेंट्स कवरिंग इंजीनियर्स और एंड अकाउंटेंट्स। ये जो फ्रेडरिक हर्ट्ज़बर्ग है, वो 200 से 600 प्रोफेशनल को ही सिर्फ देखा था, समझे? और देख करके ये थ्योरी लेकर के आया था। तो ये बहुत ज़्यादा तो है नहीं सैंपल साइज़ 200 से 600 क्या ही है, कुछ भी नहीं है। इसीलिए बोलता है कि कंक्लूजन जो है, ये सिर्फ इंजीनियर और अकाउंटेंट से लिया गया और वो बहुत कम था, बहुत कम आदमी लोग से। इसीलिए कंक्लूजन फ्रॉम लिमिटेड एक्सपेरिमेंट्स कवरिंग इंजीनियर्स एंड अकाउंटेंट्स, ठीक है? दूसरा बोलता है टू मच इंपॉर्टेंस टू जॉब एनरिचमेंट। बोल रहा है सारा बात खाली जॉब के लिए कर रहा है। क्या इंसान सिर्फ जॉब के लिए ही मोटिवेटेड रहता है? हम लोग मैस्लो में क्या देखे थे? मैस्लो में देखे थे कि लव भी चाहिए, ठीक है? इंसान को लव भी चाहिए। उसके बाद उसको फिजियोलॉजिकल नीड्स भी है, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान वो भी चाहिए, ठीक है? उसके बाद इतना सारा नीड है। उसके बाद एक सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन, एक आदमी अपने आप को समझ पा रहा है कि नहीं, वो भी उसको नीड है। तो यहाँ पर सिर्फ जॉब, जॉब, जॉब के बारे में बात कर रहा है, समझे? तो सिर्फ जॉब से ही सब कुछ होगा? तो यहाँ पर जॉब एनरिचमेंट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दिया गया, सिर्फ जॉब का बात कर रहा है। तीसरा बोल रहा है ओवर सिंप्लीफिकेशन कर दिया है यहाँ पर एज़ वन फैक्टर कैन कॉज़ सैटिस्फैक्शन फॉर वन बट डिससैटिस्फैक्शन फॉर अदर। यहाँ पर देखिए, इससे पहले वाला हम देखते हैं। इससे पहले में हर्ज़बर्ग क्या बोल दिया है कि जॉब सैटिस्फैक्शन के लिए इंसान को अच्छा वर्क देना चाहिए। मान लीजिए किसी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी और वर्क उतना मैटर नहीं करता है, उसको कम रिस्पॉन्सिबिलिटी दो तभी वो खुश रहेगा। ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देगा तब तो वो किच-किच करने लगेगा। कोई-कोई इंसान ऐसा भी होता है। तब उसके लिए आप कैसे कह सकते हैं कि उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगा तभी जाके वो खुश होगा? उसको तो रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए ही नहीं। कोई किसी-किसी को ऐसा चाहिए कि उसको काम नहीं करना ज़्यादा, उसको थोड़ा-सा एकदम वेला बैठना है। तो आप उसको कैसे खुश करिएगा काम दे करके? काम देकर तो खुश ही नहीं कर सकते। तो वही यहाँ पर बोल रहा है कि कुछ ज़्यादा ही सिम्प्लीफाई कर दिया है, ओवर सिम्प्लिफिकेशन कर दिया है। क्योंकि हो सकता है कि एक फैक्टर जो एक आदमी को सैटिस्फैक्शन देता हो, वो दूसरा आदमी को डिससैटिस्फैक्शन दे देगा, दूसरा आदमी को गुस्सा दिला देगा। एक इंसान को काम दिए तो वो खुशी फील कर रहा है और वही काम आप दूसरा इंसान को दिए तो वो दुखी फील करने लगा। तो वो काम देना कैसे आप कह सकते हैं कि सैटिस्फाई करेगा? इसीलिए ओवर सिम्प्लिफिकेशन यहाँ पर हो गया है। फिर बोला कि ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया है पे, स्टेटस और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को। तो इसकी वजह से भी ये इसका क्रिटिसिज्म बन गया, ठीक है? तो क्रिटिसिज्म तो सिंपल है, इसमें आप 4 पॉइंट 5 पॉइंट याद रख सकते हैं। पहला कि लिमिटेड एक्सपेरिमेंट, ठीक है? दूसरा कि टू मच इम्पोर्टेंस टू जॉब एनरिचमेंट, तीसरा ओवर सिम्प्लिफिकेशन और चौथा नॉट मच इम्पोर्टेंस गिवन टू पे, स्टेटस और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ठीक है? जो कि मैस्लो दिया था, है ना? सब देते आ रहा है लेकिन ये हर्ज़बर्ग नहीं दिया, ये सिर्फ 2 फैक्टर पे ही अटक गया है, ठीक है? इतना तो आपको समझ में आ गया कि क्या क्रिटिसिज्म है और क्या इसका उम, है कंटेंट थ्योरी, ठीक है? थीटा फैक्टर अगर आप वहाँ पर नहीं भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है। थीटा फैक्टर कहाँ पर काम आता है? थीटा फैक्टर आपका ऑब्जेक्टिव में काम आ जाएगा, ठीक है? लेकिन मैंने जो आपको कहानी बताया है, वो कहानी वहाँ पर आपको चिपक के आना है, ठीक है? बस इतना ही आपका काम है, चल जाएगा आपका, सब चीज़ हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है? तो आज यहाँ पे चार्ट 4 और चार्ट 5 दोनों मैंने डिस्कशन कर लिए। ये थोड़ा-सा बड़ा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर 2 चार्ट मैंने डिस्कस किया है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो में लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और मेरे वीडियो को देख कर के कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो या फिर आपको मैनेजमेंट मुझसे पढ़ना हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको नोटिफ़िकेशन मिलते रहे। जो ये नोट्स मैं पढ़ा रहा हूँ, ये जो चार्ट है, वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, कुमार आर्यन टेलीग्राम चैनल का नाम है, ठीक है? टेलीग्राम चैनल का। अगर आपको कोई भी डाउट होता है या फिर आपको कुछ पूछना है या फिर पर्सनली कनेक्ट करना है मुझसे, तो आप इंस्टाग्राम में जाकर के इस हैंडल में डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं मुझे, ठीक है?
तो बिना किसी देरी के अब हम लोग इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो नहीं लाते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर।